नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे पर टोल वसूली शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य रात्रि 12 बजे से टोल वसूली का कार्य शुरू हो चुका है। प्रदेश में है 59 नेशनल और 52 स्टेट हाईवेज। टोल कार्मिक मास्क ग्लव्स के साथ कार्य कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। टोल क्षेत्र को लगातार किया जा रहा सैनिटाइज, कोई भी लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो और कोरोना को लेकर सावधानी लगातार बरती जा रही है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से टोल वसूली शुरू हो चुकी है। बिल्कुल दीपा, देखिए प्रदेश में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 26 मार्च से नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के ऊपर टोल वसूली बंद कर दी गई थी एहतियात के तौर पर कि किसी तरह से भी कोरोना संक्रमण का कहीं भी फैलाव, कहीं भी विस्तार ना हो। अब चूंकि लगातार 10 करोड़ रुपए रोजाना तो करीब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई को नुकसान हो रहा था और करीब 2.5 करोड़ रुपए रोजाना राज्य सरकार को भी स्टेट हाईवेज पे टोल वसूल बंद होने से। तो अब दोनों ही चूंकि आर्थिक स्थिति चल रही है इस समय, लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे बंद हैं, तो सरकार ने फैसला किया। पहले नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने ये फैसला किया कि नेशनल हाईवेज के ऊपर टोल वसूली शुरू की जाए। उसके ठीक अगले दिन यानी कल जो पीडब्ल्यूडी है उसने भी आदेश जारी कर दिया, टोल वसूली शुरू कर दी जाए। लेकिन दीपक, देखने वाली बात यह है, हाँ। मध्य रात्रि से टोल भी शुरू हो चुका है। तमाम जो व्हीकल्स हैं वो निकल भी रहे हैं। हालांकि गुड्स व्हीकल ज्यादा है, पैसेंजर व्हीकल्स वही हैं जो अधिकतर जिनके पास पास है। लेकिन दिक्कत ये है कि नेशनल हाईवेज के टोल पर तो व्यवस्था है फास्टैग की, यानी ऑनलाइन आपका पेमेंट कट जाता है जब व्हीकल उससे निकलता है। मैनुअल हैंडलिंग बहुत कम होती है। लेकिन स्टेट हाईवेज के जितने भी टोल हैं, खासकर जो 52 स्टेट हाईवेज के जो 142 टोल हैं, उन पर मैनुअल हैंडलिंग की जा रही है। नोट को हाथ से ही पकड़ा जा रहा है, हाथ से उसको बाकी का पैसा दिया जा रहा है। कोई पास दिखा रहा है तो हाथ से दिखा रहा है। तो यहाँ पर कोरोना को लेकर जरूर थोड़ा खतरा नजर ऐसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का जो शुरू की गई है ये आत्मघाती साबित ना हो जाए। लेकिन निर्मल, ये चूक कैसे? क्योंकि पहले कहा गया था कि अगर कुछ भी काम जो रुके हुए हैं वो चालू किए जाते तो एहतियात बरते जाएंगे कोरोना के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए दीपा, एहतियात यहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। कर्मचारी जो टोल के स्टेट हाईवेज उनको मास्क भी दिए गए हैं, उन्होंने मास्क भी लगा रखे हैं, ग्लव्स भी पहन रखे हैं, सैनिटाइज भी एरिया को किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैनुअल हैंडलिंग हो रही है क्योंकि जो व्हीकल आ रहा है वो किस परिस्थिति में आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, उसका ड्राइवर कौन है, उसमें खलासी कौन है, उसमें पैसेंजर कौन है, ये तमाम तरह की चीजें देखने की होती है। उनकी स्क्रीनिंग, क्योंकि स्टेट हाईवेज के जो टोल है उनके ऊपर थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। नेशनल हाईवेज के टोल पे तो थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था है। वो आता है, थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद व्हीकल को निकाल रहे हैं। लेकिन स्टेट हाईवेज पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत जरूर है। राज्य सरकार को और पीडब्ल्यूडी महकमा को ये सोचना पड़ेगा कि इसकी वजह से कहीं कोरोना संक्रमण का कोई फैलाव जैसा स्थिति ना पैदा हो जाए। हालांकि टोल वसूली शुरू होगी और बड़ी बात यह भी है दीपा कि जो चूंकि पैसेंजर व्हीकल्स कम निकल रहे हैं, गुड्स व्हीकल ही हैं, तो टोल वसूली भी जो 2.5 करोड़ रुपए रोजाना होती थी स्टेट हाईवेज पे, वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 लाख रह सकती है पूरे स्टेट की बात करें तो। इतनी बड़ी रकम भी नहीं जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जाए। तो सरकार जरूर इस निर्णय की जरूर मेरे को लगता है समीक्षा करेगी और आज जैसे हालात रहेंगे उसके बाद 24 घंटे में जो रिपोर्ट जाएगी एसीएस पीडब्ल्यूडी के पास और तमाम सरकार के पास, उसके बाद देखेंगे इसके सरकार देखेगी इस पर किस तरह की इसकी समीक्षा की जाए, किस तरह का निर्णय किया जाए। फिलहाल टोल वसूली इस ओर भी ध्यान देना होगा, ये भारी साबित ना हो, इस ओर ध्यान देना होगा सरकार को। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास में फिर आऊंगे। एक और बड़ी खबर है।